नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ आज भी कई मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर जनसुराज, उनकी जो अभियान थी अब वो पार्टी का रूप ले चुकी है और जनसुराज की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा की जाने लगी है। आपको पता है बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। इन चारों ही सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। प्रशांत किशोर के आगाज से कितना नुकसान, किसे कितना नुकसान, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री अब हुई है और इन चारों सीट पर वो दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर अब तो आ गए? अब तो प्रशांत किशोर आ गए हैं। क्या सच में तबियत बिगड़ने तो नहीं लगी है पार्टियों की? हमारे साथ सैयद मसीह साहब हैं, हमारे बाईं ओर है स्पोक्स पर्सन है जनसुराज के, बहुत स्वागत है आपका। नीरज कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मेरे दाएं हाथ पर आजुल खान जी हैं। आजुल खान जी, बहुत स्वागत है, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। हम तीनों की बातें रखेंगे, तीनों की बात सुनवाएंगे, बहस भी होगी, बहस गर्मा गर्म होगी। लेकिन हम बात पहले सैयद मसीह साहब से करेंगे। सैयद मसीह साहब, आपको बता दें, आप तो जानते ही हैं, आपकी पार्टी की बात है, जनरल एसके सिंह उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। पूर्व उपसेना प्रमुख रहे हैं, उपसेना प्रमुख रहे देश के। कई जो बड़े बड़े युद्ध हुए इस देश के, उसमें उनका अहम योगदान है। जनरल एसके सिंह उम्मीदवार बनाए गए तरारी से, तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव में। क्या सोच है आपकी? आपको लगता है कि कोई फौज में रह रहा व्यक्ति एकदम आए और इस बार एकदम चुनाव में झंडे गाड़ देंगे आप? देखिए, हम तो कृतज्ञ और अनुग्रहित हैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह जी के, कि वो वॉइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ होने के से रिटायर होने के बावजूद उसके बाद आर्मी के ट्रिब्यूनल में भी वो रहे। बड़े मैंने हाई कोर्ट के जज का रुतबा उनका रहा। तो कहा कि कई महत्वपूर्ण हाँ, महत्वपूर्ण। और देश के बड़े बड़े जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, मेघदूत, पराक्रम या रक्षक, इन सब में उन्होंने सीधे या तो सम्मिलित रहे या उसको लीड किया उन्होंने। तो एक बहुत बड़ी हस्ती जो अनपैरेलल बिहार में है, उन्होंने जिस पद पर वो थे उस पद के लिए उसके सामने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का कोई बहुत बड़ा यह नहीं है। वो जिस पद के सामने है उस पद के सामने, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की सेवा, जहां उनका जन्म हुआ तरारी में, करात गांव में, तो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए जब लोगों ने कहा, और आज भी जब उनके डिक्लेयर किया जा रहा था, प्रशांत किशोर जी, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की, तब उस क्षेत्र से, सहार से, पीरू से, तरारी से, भाई जो घनश्याम सिंह जी हैं, जो वहाँ के जिला पार्षद भी रह चुके हैं, और उनकी अभी पत्नी 2 मरतबा से जिला पार्षद हैं, उनके साथ उस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 50 मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि, काफी संख्या में लोग उनके आए थे। और सब लोगों ने कहा कि भाई अब इतना अच्छा उम्मीदवार मिल गया, अनपैरेलल है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो हम तो उनके जज्बे को सलाम करते हैं। सेना में तो उन्होंने बहादुरी का काम किया, लेकिन ये राजनीतिक मैदान, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। यहाँ पर सेना में तो काफी वीर बहादुर है और कई सारे मेडल उन्हें मिले हैं, कई सारे पदक वो जीते हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन ये राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ पर जाति भी काम करती है, यहाँ पर सोच भी काम करती है। आप अपनी सोच बताइए ना। आलोक जी, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि तरारी विधानसभा क्षेत्र, इसमें 3 प्रखंड क्षेत्र हैं, सहार, पीरू और तरारी। इसमें कुल 331 मतदान केंद्र हैं। मेरा अभी 4 कैंप वहां चल रहा है। शुरू हो गया? नहीं, अभी 2 महीने से मेरा काम चल रहा है। सब प्रत्येक कैंप में अभी 50-50 लोग हमारे हैं, और अगले 25 तारीख तक हम उसमें 50-50 और हमारे जनस्वराजी साथी कार्यकर्ता वहां जाएंगे। ये लोग डोर टू डोर वहां जा करके लोगों को जनस्वराज के बारे में कन्विंस कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, और जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है उसमें व्यापक नौजवानों में जो नया वर्ग जो है, अभी तो वोटर ज्यादा यूथ हो गए हैं, तो उनमें जो सोच हमारी है, विश्व स्तरीय शिक्षा की जो सोच है, पलायन रोकने की जो सोच है, जो रोजगार के अवसर मुहैया कराने की है, किसानों की जो खेती है उसको आय परक बनाने का जो हमारी योजना है, और माँ बाप, वृद्ध लोगों, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की जो योजना, हमारा कंसेप्ट है, उसको लोग स्वीकार करें। और नौजवान जिस दरवाजे पर हमारा लोग जाता है,
जहां गाड़ी रुकती है वहां सब्जी वाला, सैलून वाला, दुकानदार सब कहता है इस बार जन स्वराज। चलिए इस बार जन स्वराज की बात करें, जो नीरज जी के पास आते हैं जी। पहले तो हर घर मोदी थे, हर घर मोदी हो जी। गए, अब हर घर तक हर युवा जन स्वराज की ओर बढ़ा। जन बिल्कुल स्वराज नहीं, की ओर। हर घर मोदी है, घर घर मोदी है, कहीं कोई संशय में नहीं रही। देखिए कोई बहुत अच्छा सर्जन हो, वो बहुत अच्छा राजनीतिक भी हो जाए आवश्यक नहीं। ठीक है, मेजर जनरल साहब आए हैं, राजनीति में उनको लाया गया है, और आज जब जन स्वराज के अध्यक्ष उसकी घोषणा कर रहे थे, उनके शब्द क्या निकल रहे थे? क्या निकल रहा था? इन्होंने स्वीकार किया, इसे लगा कि कोई कैंडिडेट को जन स्वराज को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक टायर्ड रिटायर्ड आदमी को लाया है। ये युवाओं की बात करते हैं, लेकिन टायर्ड और रिटायर्ड चेहरे को चुनाव के मैदान में लाते हैं। इससे इनका साफ हो जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है। कि आपके कैंडिडेट कौन होंगे? नंबर 1, आपके कैंडिडेट कौन होंगे? मेरी शाम को 6 बजे बैठक है, उसके बाद आप सबको मालूम हो जाएगा कि मेरे कैंडिडेट कौन हो। लेकिन मैंने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए, वो पहले बार में इन्होंने ये किया। और देखिए जिस दिन ये पार्टी की स्थापना हुई थी, ये आदमी कितना झूठ बोलता है प्रशांत किशोर, मैं दिखाना चाहता हूँ। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करें किसी में, नहीं असंसदीय शब्द का उपयोग नहीं कीजिए आप प्लीज। असंसदीय नहीं, इस तरह की भाषा करिए। आपकी तो पूरी राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। 15 लाख 20 लाख 2 करोड़ नौकरी, ये जो है पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया। नहीं, आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे कि 15 लाख दे रहे थे। नहीं, असंसदीय शब्द का उपयोग नहीं कीजिए। आपके लीडर को झूठा कैसा लगेगा? आपके लीडर को मैं झूठा कहूंगा कैसा कहेंगे? 2022 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाए थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लेकर 2022 में और ये आदमी झूठ बोल बोल के सब ठगते क्या रहे। झूठ बोल रहे हैं कि बिहार को 7 दिन लाके देंगे? नहीं, क्या झूठ बोल रहे हैं? पार्टी ने 2 साल पहले बनाई। और ये पार्टी कहते हैं थोड़ी भाई, कि जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो सुनाई कि आप उसको पढ़ जो लीजिए। उनकी सोच है, जो विचारधारा है, वो तो कह रहे हैं कि 15 लाख लोगों को नौकरी दे दी आपने। बिल्कुल 15 लाख से बहुत ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिया। बाहर कितना दे? 17 लाख, हजार 75,000 80,000 क्या तरीका है? क्या तरीका है? मोदी साहब एक मिनट या फिर आपको ही नहीं बोलने दूंगा मैं। मोदी साहब ये गुण आपसे ज्यादा मुझमें है। नीरज जी आप झूठ किसी लीडरशिप को झूठ मत झूठा मत बोलिए। मैं नहीं बोलने दूंगा, आपको बता रहा हूँ। मोदी साहब आप ही बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, ठीक है आप अपनी बात रखिए। मोदी जी ने जितने रोजगार का सृजन इस देश में किया, क्या 15 लाख रुपए मिल गए लोगों को आपके 15 अकाउंट में आ लाख गए? देने की बात ही नहीं थी। देखिए आप लोग ये मीडिया वाले और विरोधी दल इसको कुछ बना रहे थे। वो उनका पुराना बयान है। जी नहीं, 15 लाख उन्होंने ये कहा था कि इतना काला धन जमा है कि अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसा हो सकता है। ही डजंट से कभी नहीं कहा। ठीक है, देश वो जुमला था। ठीक है, जुमला नहीं था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि देंगे। देश नंबर एक बात, विदेशों से 45 करोड़ साल जो सरकार धन आ गया बहुत लगा कर हमारे कहाँ बहुत है? आया। विजय माल्या कहाँ है? मेहुल चौकसी कहाँ विजय है? माल्या कितनी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी प्रॉपर्टी विजय माल्या का नीलाम हो रही है, कर्जा चुकाया जा रहा है। सहारा के लोग पैसा चुका रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है। 45 करोड़ गुजरालों प्रशांत किशोर की पार्टी नई सोच के साथ आई है। प्रशांत किशोर की पार्टी नई सोच के साथ ऐसी 13,000 पार्टियां बिहार में रजिस्टर्ड है। कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता। कोई आए जाए। रानी नाम किसे लगा? मैंने कहा सुनील पांडे को। 6 बजे हमारी बैठक है। हमारी 6 बजे बैठक है। 6 बजे के बाद आप सबको मालूम वो आप भी टैग लगाएंगे कि बाहुबली हो रहा है। जनरल एसके सिंह के बाद तो ये नए सिरे से सोचेंगे, इनको नए सिरे से सोचना है। अरे कैंडिडेट अनाउंस तो होने दीजिए। कैंडिडेट हमारा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा और जीतेगा। कैंडिडेट हमारा तय है। जीत जाएगा। चलिए कितना रिक्वेस्ट करके हम नहीं लाते, हम लाइन लगाते हैं। सरकार है आलू खाजी पढ़ा रहे हैं। आलू खाजी वो तो कह रहे हैं कि युवाओं की भीड़ उधर लग रही है, नौकरी ये दे रहे हैं। तो आपके तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? आप तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सबसे बड़ी चीज है हाँ? कि ये नारा किसका नहीं होता है, कौन सी राजनीतिक पार्टियों का ये नारा नहीं होता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं का की भीड़ उधर है। नहीं, युवाओं की भीड़ उनके कहने से थोड़ी हो जाए। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र ने उनको बोलने का अधिकार दिया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये नारे की बात अभी तक हो रही थी ना कि 15 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी वगैरह, ये नारा गढ़वाने वाला कौन था? ये नारा वही प्रशांत किशोर पांडे जी गढ़वा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जितनी भी बेबाक और बेहूदी बातें हो रही थी वो प्रधानमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो गढ़वा रहे थे। ये चीज उनको बताना चाहिए। और दूसरी बात, ठीक है एक मिनट, तो अगर वो गढ़वा रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री तो आ गए ना, तो फिर वो गढ़ेंगे तो आ जाएंगे। अब कहाँ गढ़ेंगे वो? अब कहाँ गढ़ेंगे? हो और सकता है 2015 में आपके लिए किसी बिहार चीज में बाहर है नीतीश कुमार है। भाई, किसी चीज के आदाब होते हैं और रूल रेगुलेशन होते हैं। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात पूरी कर लेती। सबसे बड़ी चीज, हमारा जो विजन था, हम उस विजन पे खरे उतरे या नहीं? जितने भी ऐतिहासिक काम हुए,
आप बताइए आलोक जी, जितने भी ऐतिहासिक बिहार में काम हुए, चाहे वो शराबबंदी हो, जातीय जनगणना हो, रिजर्वेशन की बात हो, या फिर आपको मेडल ला नौकरी पाओ, ये सारा चीज किसके वक्त में हुआ? एकदम उनके नेतृत्व में हुआ, लेकिन उनके साथ महागठबंधन की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल थी। इससे पहले 18 से 20 सालों तक वो बिहार में रहे। ये बताएं कि एनडीए के साथ उन्होंने ये ऐतिहासिक काम क्यों नहीं किए? ये सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि युवाओं का पलायन अगर होगा, आपकी तरफ से जगदानंद सिंह ने लेटर लिखा था, आपको याद होगा, जगदानंद सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के कुछ लोग उठकर उधर जा रहे हैं। देखिए, जन स्वराज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि बड़ा अच्छा था इनका जो स्टार्टिंग जो था, वो कुछ दिनों के लिए 2 अक्टूबर के बाद ये टाटा फिस हो चुके हैं। मैं आपको लिख के दे दूंगा, 4 सीटों पे जन स्वराज हारेगी, और कहिए और नहीं होगा तो 23 तारीख को आप फिर मुझे अपने शो में बुलाइएगा जी, क्योंकि कोई भी पार्टी एक विचारधारा से होती है। आप महात्मा गांधी का सिंबल लगा लेते हैं, चेहरा लगा लेते हैं, उनका चरखा लगा लेते हैं, और बात करते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देंगे। आप कह सकते थे कि बिहार में सुन लीजिए आलोक जी, आप कह सकते थे कि बिहार में जो है पूर्ण शराबबंदी अच्छे तरीके से नहीं लागू हुआ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? बड़े बुजुर्गों के किसी के पिता को आप शराब पिलाइएगा, और उसको पिलाने के बाद, उसको लेटाने के बाद आप फिर पता चलता है कि आप कहिएगा कि उनके बच्चों को उसी पैसे से, रेवेन्यू से आप पढ़ाइएगा। ये कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी विचारधारा है? एक मिनट, दिल्ली में और महाराष्ट्र में शराब शुरू है, मैं इस बात को कह रहा हूँ, नीरज जी भी हैं, मैं अब वहीं आऊंगा, आप दोनों पे ही आऊंगा, आरजेडी और बीजेपी की बात होता है। दिल्ली में और महाराष्ट्र में शराब चल रहे हैं, और भी कई स्टेट्स में जहाँ शराब बिक रहे हैं, वहाँ के बच्चे सब अनपढ़ हैं, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपसे ज्यादा काबिल लोग वहां नहीं है, वहां आईआईटी। आप स्ट्रक्चर देखिए, आप बिहार का स्ट्रक्चर देखिए और अदर स्टेट का स्ट्रक्चर देखिए। आपको यह भी जानना होगा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे पूरे देश में सबसे कम राज्य वाला यही है, प्रति व्यक्ति आय। सबसे ज्यादा माइग्रेंट अगर लेबर करता है, नौजवान और मजदूर करता है, मजदूर अगर कर रहा है 18 से 20 सालों के शासन में, तो सबसे ज्यादा बिहार प्रदेशवासी कर रहा है। तो वो चीज स्ट्रक्चर, इसके जिम्मेदार सब लोग हैं। 15 साल आपकी भी सरकार, हमारी सरकार थी, उस टाइम दूसरी चीजें थी, वो नरेशन दूसरा चल रहा था। किसी छोटे को, गरीब, वंचित, शोषित को बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार हमने दिया। कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्वर्ण जातियों के घरों से खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी, गांव के बाहर उनको घर बनाए जाते थे, तमाम तरह की सेनाएं थी, और रातों रात नरसंहार हो जाता था। उस वक्त में हमने किया। आपके जमाने में होता था? मैंने क्या कहा कि उस टाइम जगन्नाथ मिश्रा, अगर उससे, जब हमारे लालू प्रसाद के राज में नरसंहार नहीं हुआ बिहार में? मैं तो कह रहा हूं कि ये होता था, और गरीब, वंचित और शोषितों को उन्होंने तो उनकी आवाज बने, और इसी के लिए लालू प्रसाद यादव को याद किया जाता है। अगर अब 2005 के बाद, मैं तो बता रहा हूं कि जितने भी ऐतिहासिक काम हुए ना, बिना महागठबंधन के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन के हुआ क्या? नियुक्तियां पत्र इतने देखे थे क्या अपने देश में बढ़ते हुए? 18 से 20 सालों के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया ये ऐतिहासिक काम? और दूसरा काम, सब लोग चाहे अफ्तार पार्टी हो, रमजान हो, या किसी मजार पे जाते हैं तो जरूर टोपी लगाते थे, जरूर वो गमछा डालते थे, जो अफगानी जो होती है, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं, मेरा गमछा कहां उतरा है? एकदम नहीं, मैं नहीं पहना तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा एकदम हरा गमछा भी होगा, बैच भी होगा, टोपी भी होगा, इससे कहां परहेज है? दूसरे आलोक जी सिर्फ एक छोटा सा कमेंट में करना चाहूंगा। एक प्रशांत किशोर पांडे को मैंने देखा कि ये सिर्फ टोपी ही नहीं लगाते, गमछा ही नहीं लगते मुसलमानों का, ये नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद जानते हैं कि मुस्लिम रिलीजन में शराब हराम है। और यही नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तमाम जितने भी आपके वेद हैं, उन सब में इसको अवैध करार दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि हम शराब चालू करेंगे। आपका विजन क्या है? आप क्या चाहते हैं? शराबबंदी बिहार में शराबबंदी रहे, उसको अच्छे तरीके से लागू करें। शराबबंदी अच्छे तरीके से रहे, उन्होंने तो इतना काम किया, उनके तेजस्वी यादव ने, उनके बदौलत ही एनडीए कैबिनेट के फैसले के लोग अपना बताते हैं, नहीं क्यों नहीं किया? कैसे नहीं हो रहा, लगातार हो रहा था। और ये जातीय सर्वे, चाहे नौकरी का जो भी था, सब एनडीए कैबिनेट का फैसला था, और उसको इनके काले में लागू किया गया। उसका ये क्रेडिट लेने के और तभी नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ा। इसको जवाब देना चाहूंगा। सुन लीजिए, रही बात शराबबंदी की, इसकी बात साथ छोड़ करते हैं कि शराबबंदी करेंगे, ये तो कह रहे हैं समर्थन में, लेकिन ठीक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल शराबबंदी में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करके, बिल्कुल उसको दूर करके, मांझी जी कह रहे थे कंप्लीट सुन लीजिए आलोक जी, कंप्लीट शराबबंदी लागू होना चाहिए बिहार में। प्रशांत किशोर जी के ही जो किए थे, वो कार्यकर्ता सब जो भी किए थे, 20,000 22,000 आदमी जो आए थे, तो लाखों के लोग थे। अरे लाखों कहाँ थे? आप लोग मीडिया के लोग वहां गए नहीं थे क्या? कहाँ लाखों थे? डाइजेस्टर नहीं हो रहा है, डाइजेस्टर नहीं हो रहा। डालिए ना, वहां पर जब महिलाएं, उनसे पत्रकार, आप लोगों ने पूछा था,
सभी पत्रकारों ने पूछा क्या शराबबंदी होना चाहिए, सभी महिलाओं ने एक सुर में कहा कि नहीं होना चाहिए। शराबबंदी बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए और जो कहीं का कुछ कमियां हैं वो भी दूर होना आप चाहिए। नहीं मानते नीरज जी कि अभी आपके लिए एक मैं चुनौती बनी थी आरजेडी, अभी तो जनसुराज भी आ कोई गया। चुनौती नहीं, मैं बता देता हूँ शराबबंदी से बिहार में 37.5% महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है, जो कि देश में सबसे अधिक कमी आई। इस आंकड़े को झुठला नहीं सकते। और बिहार के एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में कमी आ गई है। ये सब तो हुआ है शराबबंदी का। नहीं, आपको लगता है कि आरजेडी अभी आपकी दुश्मन तो थी, मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदा थी? प्रशांत किशोर जी को हम लोग अभी कहा 3 में के 13 में मानते ही नहीं, कुछ नहीं मान रहे हैं? कुछ नहीं मानते, ये काय का पीछे हो जाएंगे। अब तो आरजेडी आगे आपको है ना? एक और आई थी पुष्पा प्रिया जी, उनका देखिए वो भी मुख्यमंत्री बिहार की बनने चली थी, क्या असर हुआ? वो तो बिहार बदलने चले, मुख्यमंत्री क्या बदल नहीं, क्या बदलेंगे, खुद बदल जाएंगे। क्या बदल दिया आप लोगों ने बिहार में? तो आरजेडी क्या रही है कि इन्होंने नौकरी दिया, तेजस्वी यादव ने इतना काम किया। सुनिए, डिट्टो वही राजनीति कर रहे हैं जो राजद की राजनीति। ये भी वही कहते हैं कि जिसकी इतनी संख्या है उसको। आलोक जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करने वाले लोग हैं, जातिगत तो आप मानते हैं लेकिन जाति का नाम उनके बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि एनडीए कैबिनेट का फैसला था, लेकिन तेजस्वी यादव आया नहीं, चूंकि सरकार उसमें बदल गई, कैबिनेट का फैसला वो पहले हो चुका था। चाहे जातीय सर्वे हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, वो लागू किया गया और लागू किया गया। आलोक जी, अजू जी बात है, वो तो सब उनका कैबिनेट का फैसला बिल्कुल। मैं संवैधानिक तरीके से मैं बात करूंगा, जिस संविधान से देश चलता है। आप ये बताएं कि नीरज जी के दो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई उनका स्थान नहीं है? अगर इनके मिनिस्टर नहीं है तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है तो क्या उनका कोई संवैधानिक पद नहीं है, उनका कोई काम नहीं है? और ये चीज जो विजन दिखाया, इससे पहले विजन था क्या कि 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे? कभी किसी ने ख्वाब में सोचा था क्या? आपने पब्लिक डोमेन में नहीं देखा विधानसभा में क्या क्या कहा जाता था? कहां से लाओगे नौकरी? 12 लाख तक की घोषणाएं हो गई और अभी भी 12 लाख की घोषणाएं हुई है। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने के बाद क्या 12 लाख नौकरियां मिली? जो विजन अभी तक नहीं हुआ, 25 का इलेक्शन आ जाएगा, कैसे मिलेगा? देखिए, तेजस्वी यादव की आज भी यात्रा स्थगित हो गई। वो किस लिए हुई है? ये किस लिए हुई है? ये किस लिए हुई है नीरज जी? आपको पता होना चाहिए ना, चुनाव को लेके हुआ है, आपको पता होना चाहिए। स्टेमिना नहीं है यात्रा करने का, स्टेमिना आपके अंदर नहीं है कि आप एक अभी तक जो है सीएम फेस नहीं ढूंढ पाए। स्टेमिना तो आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है स्टेमिना। अच्छा नेता हो, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं और आके तीसरे नंबर की पिछलग्गी पार्टी का आप साथ लेते हैं। आप किस तरीके का दम ठोकते हैं? आप किस तरीके का दम ठोकते हैं? अकेले चलने की बात कर रहा है। मैंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बड़ी मजबूती से चुनाव। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी पार्टी का दामन पकड़ के रखती है और सीएम फेस कोई नहीं, और सीएम फेस कोई नहीं। जब भी वो आते हैं बेबस, लाचार और मजबूर, तब हम बोलते हैं और हमारा पब्लिक डोमेन में है कि जब आएंगे उनको सताया जाएगा तो हम बाहर फैलाएंगे। एकदम जब भी कोई गरीबों, वंचितों, शोषितों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, अगर आएंगे बेबस, लाचार, मजबूर आएंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल तो उसी के लिए मानी जाती है। मुख्यमंत्री ने आज भी कटिहार में कहा है कि मेरी गलती थी कि मैं दोबारा आपके साथ गया, और उनका ये अमित शाह जी ने भी कहा था कि दरवाजा बंद हो गया, वो जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा क्यों खोला? क्यों खोला दरवाजा? देश के गृह मंत्री है ना वो। वह बयान सिर्फ सत्ता सूत्र के लिए नहीं है, वह बयान है बिहार को नई स्थिति पर पहुंचाने के लिए। 2047 तक क्या किया? पलायन क्यों? प्रति व्यक्ति आय क्यों कम? लालू राज में हुआ कभी नहीं, वो डर से व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर बिहार छोड़ के भागे हैं। आलोक जी, क्या काम किया? आलोक, जब बिहार में सत्ता में आते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, मैं आंकड़े दिखा सकता हूँ, हर तरह के अपराध बिहार में बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले केस खाने का तो करे तेजस्वी यादव केस, हिम्मत है तो मैं तो कह रहा हूँ, टोटी चोर वो है, हिम्मत है तो केस करे। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। एविडेंस क्या है? विकास भवन का एविडेंस है आपके पास। आप झूठ बोलते हो, आपके डीएनए में झूठ है, आपके डीएनए में झूठ है। एविडेंस लाओ। सत्ता में बैठे हुए लोग आप लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, झूठ बोलते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं। डबल इंजन की सरकार भ्रष्ट है क्या? आपके पास एविडेंस नहीं है, कागज नहीं है क्या आपके पास? आपके पास कागज नहीं है क्या? एविडेंस के साथ आइए। नहीं, आप लोग अधिकारी बताइए, कागज मेरे पास है, कागज है, बिल्कुल कागज मेरे पास दिखाइए, है। उसको दिखाइए। 4 तारीख को जब अगर कलेजे में ताकत है तो वो
अपना डीएनए चेक करवा रहे हैं तो क्या है वो? ये लोग ऐसे, सुन लीजिए, ये लोग ऐसे ही बेशर्मी का कंबल ओढ़ के बात करते हैं। सरकार और सत्ता इनकी है, लेकिन इनके पास कोई एक एविडेंस नहीं है। आपके पास विकास, सुन लीजिए आलोक जी, इनके पास विकास भवन की इन्वेंटरी नहीं है। ये किस चीज पे बात करते हैं? जबरदस्ती है क्या? आपके पास क्यों नहीं आया पब्लिक डोमेन में? आपने क्यों नहीं दिखाया मीडिया से? क्या मीडिया झूठ बोलती है? बात तो सही आप बताइए। और अगर इन्होंने काम किया डबल इंजन की सरकार ने, तो प्रति व्यक्ति आए, बिहार प्रदेशवासियों का कम क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन करने वाला मजदूरों का राज्य क्यों है? 4 तारीख को जब तेजस्वी यादव जी बंगला खाली कर रहे थे, उस समय देखिए उनके पीए ने, आप साइन दस्तखत आप पहचान लेंगे। क्या उनके पीए ने? क्या साइन? ये सरकारी विकास भवन का कागज है, ये विकास भवन का कागज है, ये विकास भवन का कागज है। अरे रजिस्टर से कोई आवाज में जाता है, कोई करता है कि देखिए उसका। हम इस पे चैलेंज करेंगे आलोक जी। अरे करिए चैलेंज। आलोक जी, हम इनको कोर्ट तक घसीटेंगे। ये कहाँ है रजिस्टर? हाँ? आपको नहीं पता होगा। जबरदस्ती, जबरदस्ती, जबरदस्ती। अरे सत्ता में आप, विकास भवन की इन्वेंटरी नहीं है आपके पास, और आप बात करते हैं विकास भवन का है, विकास भवन का है। आते हैं, मिलिट्री होती है, स्टेट को आए, स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, हम बंगले पढ़े, हम जब प्रशांत किशोर पर भी आ रहे थे, हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आप दोनों की लड़ाई है, उसमें लोग काफी, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, मसीह साहब है, सैयद मसीह साहब, आप तो कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई से जनता उब चुकी है, इसी लड़ाई को देखकर उब चुकी है। आलोक जी, एक उर्दू का शेर है, अरे इनके यहाँ तो लोग उठ के भाग रहे थे, इनके सम्मेलन में लोग उठ के भाग रहे थे। प्रशांत किशोर जी को बार बार याद करिए, कहना पड़ रहा था। बिल्कुल नहीं, एक बार नहीं कहे। नीरज जी आप गलत बात बोल रहे हैं, और आप बोल रहे थे, आप दोनों चिल्ला रहे थे। पूरा आत्मविश्वास उनका हिला हुआ था। आत्मविश्वास, और जब प्रशांत किशोर जब एंट्री किए थे वहां पे, लोगों को उम्मीद थी कि 10,000। अरे सुन नहीं डर रहे, कोई डर नहीं। ठीक है, देखिए उर्दू का एक शेर है कि खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है, और जहां डूबी मेरी कश्ती, बिहार की कश्ती, जहां भी डूबी मेरी कश्ती, वहां मौजूद है दोनों। तो इन दोनों से जनता, देखिए 2 अक्टूबर को 2024 को हमारी पार्टी बनी है। 2 अक्टूबर, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, विधिवत घोषणा हमने 2 अक्टूबर 2024 को किया है। 2 अक्टूबर 2022 को पद यात्रा शुरू हुई, 5,500 गांव टोले में पद यात्रा हुई। हम करोड़ों लोग मेंबरशिप है, हमारे यहाँ मेंबरशिप ऐसा नहीं, इन लोग की तरह की काट के बना दीजिए। हमारे लोग की तरह क्या होता है? 97,216 नंबर पर लोग मोबाइल से, अपने अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड करते हैं, और मिस कॉल होता है। अब हो रहा होगा क्या? अरे हमारी पार्टी में वर्षों से हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ बजाते विधिवत होता है, तभी हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये जनता जो जहां पर भी हमारे लोग जा रहे हैं, जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है, इनसे 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नीतीश कुमार जी और श्री रघुनाथ झा जी के समर्थन से, उस समय चूंकि जनता दल जो था चक्र छाप वाला, उसमें आला कमान ने श्री रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बना के भेजा था। और जो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने यूनुस सलीम को यही निर्देश आया था कि उनको शपथ ग्रहण कर, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और श्री रघुनाथ झा जी के बहुत सारे मेंबर्स जीते हुए थे, तो श्री लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और 35 साल हो गए हैं। 1990 के बाद 97 में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उसके बाद किसी शायर ने कहा था कि उस मूर्ख मंत्री को भला क्या कहेंगे आप, जो राबड़ी को छोड़कर चारा चिवा गया। तो आपको हम बताना ये चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, चारा से लेके कहां कहां तक जनता इनसे, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, राजद हो, कांग्रेस है, सबसे ऊब चुकी है। एक नए विकल्प की तलाश में है, और जनता पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है, राजनीतिक स्वाद बदलना चाहती है, और वो उस राजनीतिक स्वाद का नाम जन स्वराज है। एक मिनट, जन स्वराज बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और चारा जो कहा उन्होंने, आपने सुना ही, इनके रीढ़ की पसली जो है ना, बड़ी कमजोर है। कमजोर इसलिए है, इनके मुंह में पूरा फेविकोल का डब्बा जो है ना, वो खा पी जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी के, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के लिए नारा गढ़ने वाले, इनको बिहार प्रदेशवासियों की याद नहीं आई थी क्या? नीतीश कुमार के पास जब ये बैठे थे, उनके लिए नारा गढ़ रहे थे, तो इनको बिहार की बेचैनी नहीं दिखे थी क्या? और इनको बोलना चाहिए ना
इनको बोलना चाहिए कि प्रज्वल रवन्ना जैसे आदमी के साथ मंच शेयर करते हैं आप। प्रज्वल रवन्ना से पार्टी और नीरव मोदी विजय माल्या से कितना पैसा लेती है, क्यों नहीं बोलते हैं? इनके मुंह में फेविकोल का डब्बा है क्या? फट के मारने वाले हैं क्या? आरएसएस के पैदावार है क्या? ये आरएसएस के पैदावार है क्या? अरे सुनिए महाराज, सामने से नहीं लड़ोगे तो ऐसे ही लड़ोगे। आरएसएस के लोग हो क्या? प्रशांत किशोर पांडे जी आरएसएस के लोग हैं क्या? इससे पहले बिहार नहीं था क्या? इससे पहले नहीं था क्या बिहार? इससे पहले बिहार नहीं था क्या? मैच फिक्सिंग को करके बिहार नहीं था, कमजोर उम्मीदवार इससे पहले बिहार नहीं था, तेजस्वी ने, इससे पहले बिहार नहीं था। 2019 आए हैं बिहार संभालने ये। कन्हैया ने किसको दलाली करते थे, दलाली आज आए हैं बिहार संभालने। आपकी मैच पैसा खा गए बिहार संभालने। भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई विजन नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, गांधी का फोटो इस्तेमाल करके शराब आप दलाल हैं, मुसलमान का बात करके हराम चीज को चालू करवाना चाहती है। 2019 में श्री कन्हैया को किसने हराया? तेजस्वी ने हराया, जनता ने हराया। इस बार जनता ने हराया। इस बार जनता का जनादेश मानिए, जनता का जनादेश स्वीकार करिए। चारों सीट पर लिख के दूंगा, चारों सीट पर लिख के दूंगा, हारेंगे। ये आरएसएस की टीम है। 2025 को आरएसएस की टीम है। सामने से नहीं लड़ सकते तो पीछे से आए हैं, मार कर दे। अरे इनसे कोई लड़ाई ही नहीं है, इनका तो भाग गया है। और सीडीआर की रिपोर्ट, मेरे भाई आलोक जी आप मेरी बात सुनिए, सीडीआर की रिपोर्ट कहती है कि यादव एमवाई जो है यादव समाज का 30% वोट चला जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो 70% को इनका तो एम समीकरण जो है वो जन स्वराज की तरफ डाइवर्ट हो गया है। सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ, इनके कहने से हो जाएगा। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, बोलने जा रहे थे कैंडिडेट आज इनके जो तरारी के हैं, तुरंत उससे माइक ले लेते हैं। प्रशांत किशोर पांडे माइक ले लेते हैं, इनके कहने से हो जाएगा। और गठवा के साथ इस प्रदेश का मुसलमान नहीं जाता है, आरएसएस के साथ इस देश का मुसलमान नहीं जाता है। देश की अखंडता और एकता के साथ आलोक जी सीमान हो या पूर्णिया, क्या कहा तेजस्वी ने कि इंडिया को वोट दो, नहीं तो एनडीए को वोट दो। किसने फेविकोल का डब्बा है, मोदी जी को बोलने में फेविकोल का डब्बा नहीं ले लेते हैं। पप्पू जहाँ बोलते हैं, पप्पू जहाँ बोलते हैं, उनके लिए नारा करने वाले लोग, उनके लिए नारा करने वाले लोग, मोदी के चीजों में कसीदा पढ़ने वाले लोग, शुरुआत आए हैं मुसलमान करोड़ नौकरी और 15 लाख से हुआ। हमने मोदी जी पर भारतीय जनता पार्टी क्या किसने दिया नौकरी? जो सिस्टम है उससे मिला नौकरी। यानी डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं होता है, संवैधानिक पद नहीं होता है। बोलिए टीवी पे, आपसे भेंट होती है ना, आप बोलिए ना, संजय चाहेगा तो भेंट होगी, आपसे भेंट होता है क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे भेंट होता है हैं? क्या? शराब चालू करवाइएगा, शराब चालू करवाइएगा, शराबी बनाइएगा बिहारियों को, बिहारियों को शराबी बनाइएगा। गांधी की बात गांधी को धोखा दीजिएगा, गांधी को धोखा है क्या? शराब बंद है क्या? पहले आप ये बताइए आप इससे मैनेज हो चुके हैं या आपकी वो कोई किसी से मैनेज नहीं है। उनकी बेटी, वो आपकी बेटी, वो हमारी बेटी रहेंगे। देखिए, लेकिन हम जनता की है टीम है, जनता की है टीम का नाम जन स्वराज है। शराबबंदी खोलने का जो ऐलान उन्होंने किया प्रशांत किशोर जी ने, इनको बताना चाहिए क्या ये अपने कनाडा वाले दोस्त जो पंजाब चुनाव में मिले थे, जो शराब माफिया है दुनिया भर के, उनकी तरफ से प्रेशर है, या जो शराब माफिया है उनकी तरफ से फंडिंग है और प्रेशर है। तो आप आपकी बेटी में आपके खिलाफ नहीं बोल सकते। सारे थाना और जिला से रिपोर्ट ले लीजिए, वो जो माफिया है वो या तो एनडीए का है या इंडिया का। 23 करोड़ लेना चाहते हैं क्या? 23 करोड़ बिहार वासियों के पॉकेट से निकालना चाहते हैं, पैसे दे रहे हैं आप। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? बाढ़ में कितना पैसा दिया? बाढ़ में कितना पैसा दिया बिहार वासियों को? अरे माफिया कौन किसी है? को भोजन दिया? किसी को भोजन नहीं दिया? राजू जी आप हमसे बात कीजिए, आपके पार्टी ने क्या किया बाढ़ में इस बार? लालू रसोई चलवाई, हमारे प्रवक्ताओं ने डीसीएम भर भर के भोजन पहुंचाने का कहा। एक बिहार का एक नागरिक तेजस्वी है, बिहार का एक नागरिक तेजस्वी है, बिहार का एक एकदम थे, उनके सिपाही थे, उनके प्रवक्ता थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे। आपने दुबई में आपको आप दोनों साथ रहे, बीजेपी से अंतिम रिएक्शन हम लेंगे। क्या लगता है आपको ये दोनों अब आ गए हैं, ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं, आपकी जगह कहाँ है? देखिए, हमारी जगह जनता के दिलों में है। यहाँ पर जगह बनाने में बहुत इनके साथ हर जगह मुझे नहीं बनाना, जनता के दिलों में जगह है। इस चारों चुनाव में एनडीए यहाँ जीत दर्ज करेगा, ये तय मानिए। और 2025 में हम लोग अभी तक का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए एक मजबूत सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं।
और बिहार की जनता नहीं सरकार उस चुनाव को छोड़े भाई, पहले आप इस चर्चा को लें। कहा कि चारों परमजीत दर्ज करने जा रहे हैं, आप करेंगे चारों समान, वो करें चारों कहीं समान। ये तो हरियाणा की जनता का जनादेश। ये तो हरियाणा चुनाव नीरज जी बोल रहे कंप्लीट कर ले तो मैं बोलता हूँ, को आएगा। मैं बोलता हूँ। क्या हुआ? कितना सीट आएगा? ये लोग कह रहे थे कि 20 सीट आएगा भाजपा में, क्या हुआ हरियाणा में? जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर के हिसाब से वोट प्रतिशत के हिसाब से हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। ये उदाहरण है। ऐसा है मिलता है। भले आपको 12 सीट आ गई हो, एक मिनट, आपके गठबंधन को भले 30 सीट आ गई हो, लेकिन वोट परसेंटेज इनका है। मुझे जवाब भी दे दिया जाए आलोक जी इनका। अच्छा, बिहार पर केंद्रित रहिए, अभी बिहार पर है चुनाव। वहाँ जो कहते हैं कि मुस्लिम वहाँ ऐसा विधानसभा का 98% मुस्लिम है, वहाँ भाजपा के प्रत्याशी मात्र 1100 वोट से आ रहे हैं। चलिए देखिए, ये बात करते हैं ना, ये हरियाणा का सेलेक्टिव जो है पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं, ये हरियाणा की बात करते हैं। बिहार की बात करें। हम बिहार की नहीं, हम थोड़ा सा इनको याद दिला दे। 10 साल लेट में आपने करवाया, आप केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, यूनियन टेरिटरी बना लिया जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 हटा दिया। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं क्या बात कर रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं, आप सुन लीजिए। नीरज जी सुन लीजिए, नीरज जी बड़ा दिल दिखाइए, सुन लीजिए। नीरज जी बड़ा दिल दिखाइए, सुन लीजिए। आप बड़ी बड़े दावे कर रहे थे, यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 हटा दिया, सबको प्लॉट कश्मीर में खरीदवा रहे थे, उसके बाद करारी शिकस्त। और बात उस पे नहीं करते, हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में आपके बड़े बड़े पिलर टूट चुके हैं। आप महज 22,000 वोटों से सत्ता में वहां बैठे हैं और कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं आप भाई? कौन सा परसेप्शन कर रहे हैं आप? कश्मीर में तो आतंकवाद के घटनाओं में कमी आई, ये सब 30 कांग्रेस का 6 सीटों आया, कांग्रेस का क्या है? इंडिया अलायंस की बात करिए ना, वहां भी तो इंडिया अलायंस ही लड़ रही थी। कश्मीर में तो कांग्रेस प्लस जहां बिल्कुल कुछ नहीं थे, वहां तो सबसे बड़ी आज तक भाजपा की सबसे बड़ी जीत कश्मीर में इसी चुनाव में। चलिए ठीक है, इस बार जनसुराज को क्या लगता है? आप कह रहे हैं चारों सीट आएगी? एकदम अनपैरेलल है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं। कहीं ये लोग हाइए नहीं, कहीं जनता आराम करने के मूड में इन लोग को भेज रही है। आपकी किनसे लड़ाई है? इनसे कि इनसे? अरे वो तो कहीं नहीं है भाई, वो कहीं नहीं। वो कहीं नहीं। देखिए आलोक जी, मैं इनके सपने देखने का अधिकार नहीं छीन सकता, ये सपना देख सकते हैं और सपने बेच भी सकते हैं। सपना किन्हें दिखाई, किन्हें आराम करवाएगी, ये तो फिर आने वाला समय बताएगा। 23 लोगों को मालूम चल पाएगा। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया तीनों का, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आप तीनों ने अपनी बातें रखी, अपनी पार्टी को से बातें रखी और क्या कुछ निकल के आया। शांत किशोर सच में आ तो गए, एंट्री तो हो गई है, लेकिन कोई लिख कर देने को तैयार है, कोई लड़ाई नहीं मांग रहा है और कोई साफ साफ कर रहे हैं कि ये दोनों ही इस बार साफ हो जाएंगे। जनता तैयार है, देखते हैं जनता की तैयारी कैसी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज